Hello everyone, welcome back to Further's Tuition Classes. I am Zubair and today we're going to solve example number 9 of NCERT page number 35. So question says that find all the zeros of 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हमें ये दिया हुआ है कि इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स zeros are root 2 and minus root 2. So the new thing in this question is that we have to find all the zeros. Since as you can see two zeros are given to us, which are those two zeros? X equals to root 2 and x equals to minus root 2. ये दो zeros हमें already given है और बचे हुए पूरे zeros हमको पता करना है. Find all the zeros. तो इस एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है 4. तो हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा वो बन जाएगा क्या डिग्री. तो डिग्री जितनी भी होती है उतने ही फैक्टर्स आते हैं और जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस भी आते हैं. तो 4 जीरोस यहाँ पर आएंगे. 4 जीरोस विल बी देयर बिकॉज द डिग्री इज 4. अब हमें 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन है तो हमें कितने जीरोस और पता करने होंगे 2 जीरोस और पता करने होंगे. बिल्कुल. सो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन. तो ये 2 जीरोस हमें गिवन है, इसको हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो ये रूट 2 इधर जाके माइनस रूट 2 हो जाएगा अगर आप जीरो से कंपेयर करेंगे तो, और ये माइनस रूट 2 इधर जाके प्लस रूट 2 हो जाएगा. इधर ट्रांसपोज होगा इज इक्वल्स टू 0. तो दो फैक्टर्स हमें जीरो से दो फैक्टर्स क्या मिल गए, ये जीरोस गिवन थे इससे हमने ये फैक्टर लेके आ गए प्लस रूट 2. तो ये दो फैक्टर्स हमें गिवन है, दैट मीन्स हमें ये दो फैक्टर्स इस तरीके से गिवन है. तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2. तो ये आइडेंटिटी आपको याद होंगी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी आप सभी को याद है. तो ये भी क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. अब ये एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, हमेशा याद रखना है आपको. स्क्वायर से रूट यहाँ पर भी कैंसिल हो गया. ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2. ये हमें क्या मिल गया जी ऑफ एक्स मिल गया हमें. अब हमारे पास में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे इस जी ऑफ एक्स से. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और जी ऑफ एक्स लिखा जाता है यहाँ पर. अब इसको हम डिवाइड करने वाले हैं. तो पहला क्वोशंट का टर्म क्या आएगा, पहला यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं उसके लिए इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म p ऑफ x का फर्स्ट टर्म g ऑफ x का फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करना होता है. तो देखिए x स्क्वायर से x रेज टू पावर 4 गया तो यहाँ क्या आ गया 2x स्क्वायर मतलब यहाँ क्या बच गया 2x रेज टू पावर 2. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x रेज टू पावर 2. x स्क्वायर इंटू 2x रेज टू पावर 2 गिव्स यू 2x रेज टू पावर 4. यानी देखिए क्या होना है ये 2x स्क्वायर ये दोनों टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा. तो 2x स्क्वायर गया x स्क्वायर के पास में तो 2 एज इट इज x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर गिव्स यू x रेज टू पावर 4. अब यही 2x रेज टू पावर 2 यानी कि 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से. तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 तो आ जाएगा कितना माइनस 4x स्क्वायर. अब देखिए x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर क्या है क्योंकि हमारे पास में 4x स्क्वायर आया x स्क्वायर आया तो लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स को लिखा जाता है. ये क्या आ गया 4x स्क्वायर. देखिए x स्क्वायर वाले टर्म को x क्यूब या x के नीचे लिखने की बिल्कुल गलती नहीं करना. x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो यहाँ पर माइनस x 4x स्क्वायर. अब यहाँ पर साइन चेंज होंगी तो ये प्लस था
तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस था तो ये हो जाएगा कितना, प्लस। अब प्लस 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x रेज़ टू पावर 4 गेट कैंसिल, और ये 3 माइनस 3 प्लस 4 गिव्स यू प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में। अब ये वाला टर्म अभी तक के सॉल्व होने का है, इसको हम लिख लेंगे माइनस 3x रेज़ टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है इसलिए यहाँ पर भी दो ही टर्म्स लिखते हैं हम हमेशा। अब अगला क्वेश्चन का टर्म क्या आएगा, उसके लिए इसकी पहली वैल्यू और इसका पहला वैल्यू, यानी इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, 3x क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब गया तो बच गया कितना, माइनस 3x, तो माइनस 3x यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस 3x। अब ये माइनस 3x इन दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x रेज़ टू पावर 3, और माइनस 2 इंटू माइनस 3x गिव्स यू 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये x 6x प्लस 6x आपके पास में वैल्यू आएंगे। अब जैसे कि हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखे थे, तो 6x, x का लाइक टर्म कौन सा है, 6x, तो ये लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आएगा 6x, माइनस इंटू माइनस एस प्लस 2 3 ज़ा 6, और ये x एज इट इज। x वाले टर्म को हम एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते, x के नीचे ही लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये टर्म अलग से यहाँ पर लेके आ गया। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाने वाली है, क्यों, क्योंकि ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल। सिमिलरली ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, प्लस 6x माइनस 6x विल गेट कैंसिल फ्रॉम ईच अदर। नाउ अब क्या बच रहा है हमारे पास में, अब हमारे पास में बच जाता है एक्स स्क्वायर, तो हम ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले लेंगे, और ये माइनस 2 इधर नीचे बच जाता है माइनस 2। अब इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर गिव्स यू व्हाट, 1, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, मतलब अगला टर्म हमारे पास में जो आने वाला है वो है प्लस 1। एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 1 गिव्स यू एक्स स्क्वायर, एंड माइनस 2 इंटू प्लस 1 गिव्स यू माइनस 2। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये बन जाएगा क्या, प्लस। अब प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, विच गिव्स यू रिमाइंडर 0, तो ये क्या आ गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया रिमाइंडर। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है, हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। इसको सॉल्व करके अब हम आगे के दो और जीरोस निकालेंगे, इसको सॉल्व करके। देखिए, तो हमें q ऑफ x को अभी सॉल्व करना है, ये हमारे पास में q ऑफ x आ गया है, तो q ऑफ x को हम अभी सॉल्व करेंगे। q ऑफ x क्या है हमारे पास में, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट है 2, तो 2 को जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो अब हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्सट्रैक्शन देखेंगे कि जिससे मल्टीप्लिकेशन करके मिल जाए 2 और एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिल जाए -3। तो वो कौन से नंबर, वो है -2 इंटू -1, और यहाँ पे -2 इंटू -1 अगर आप करते हैं तो आपको मिल जाता है क्या, -3। -2 -1 गिव्स यू -3, -2 इंटू -1 गिव्स यू 2। तो हमें हमारे दो मिडिल टर्म्स मिल चुके हैं, -2x माइनस एक्स, 1x मतलब -x और प्लस 1, ये कितना आ गया 2x, कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, तो ये आ गया 2x, तो यहाँ बच गया x प्लस 1, आई मीन x माइनस 1, यहाँ पर भी -1 कॉमन निकलेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन निकलेगा ये दोनों में से, और दूसरा वैल्यू आ गया x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो हमारे पास में अब दो और फैक्टर्स आ गए, दो ऑलरेडी फैक्टर्स थे यहाँ पर हमारे पास में, ये दो और फैक्टर्स आ गए। इसको अगर हम 0 से कंपेयर करें तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये
2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 बनेगा और ये डिवाइड में 2 चले जाएगा। ये आ गए हमारे पास में 2 और 0, तो ये हमारे बचे हुए 2 जीरोस है। तो फाइंड ऑल द जीरोस, यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे हम, ऑल द रिक्वायर्ड जीरोस आर, 2 जीरोस जो ऑलरेडी हमें गिवन थे वो थे √2, माइनस √2, 1 एंड 1/2। ये हो गए 4 जीरोस जो हमें पता करने थे। √2 माइनस √2 ऑलरेडी गिवन था, एक हमने 1 और 1/2 0 को पता करें। कैसे पता करें, एक बार और फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। 2 जीरोस हमें गिवन थे, उसके जीरोस लेके हमने फैक्टर्स बना दिए। ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी यूज करके, तो ये बन गया a² माइनस b² यानी x² माइनस 2। ये g ऑफ x मिल गया, इसको हमने डिवाइड करे गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से। ये जैसे ही डिवाइड हुआ, इसको हमने पूरा डिवाइड करने के बाद में कोशेंट लेके आ गए। ये कोशेंट हमें मिल गया और ये कोशेंट के बाद में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बचे हुए 2 जीरोस को पता कर लिए। इन दिस वे this question is solved. So if you have any more difficulty, please tell us in comment box. Also like, share and subscribe to our channel for those tuition classes. Thank you.